मैं कर नहीं रहा हूं, मुझसे कोई करा रहा है। और कौन करा रहा है? तो आपका विश्वास होगा कि परमात्मा करा रहा है। इस प्रकार की निष्ठा में व्यक्ति जीने का यत्न करेगा। स्वज्ञानम अप्यात्मनि शुद्ध बुद्धे स्वरूपयंती ही निरस्तमाय संसारमेवा मनुसरन्ति ते वै पुत्रादिसक्ता पूर्वकर्म युक्ता। उन लोगों की थोड़ी सी आलोचना कर रहे हैं महर्षि, जो केवल पुत्रादिसक्ता, जो केवल संसार के संबंधों को ही सत्य मानकर उन्हीं में आसक्तिपूर्ण जीवन जीते और आसक्तिपूर्ण जीवन जीने के बाद आलोचना परमात्मा की करने का यत्न करते हैं। हम सब लोग भी साहित्यिक जगत में देखते हैं। यहां भी एक बड़े अच्छे विद्वान व्यक्ति आए, बाद में परिचय कराएंगे। कई सीरियल्स का उन्होंने दिग्दर्शन किया है, उसके डायरेक्टर हैं, उनके मित्र हैं हमारे हरिद्वार के बड़े अच्छे, वो आज ले आए यहां उनको। तो आप जानते हैं कि जो डायरेक्शन देता है ना, वो बड़ा सावधान होता है। दिग्दर्शक हरदम अपने को अलग मानता है, पात्रों को प्रेरणा करता है, लेकिन वो स्वयं पात्र नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो भगवान भी ऐसा ही है। वो भी सारे संसार का डायरेक्टर ही जैसा है। किसी को नचाता है, किसी को साधु बनाता है, किसी को विरक्त बनाता है, किसी को गृहस्थ बनाता है, किसी को वैज्ञानिक बनाता है। लेकिन जो लोग उस परमात्मा को ठीक से जानते हैं वो मोह में नहीं पड़ते। गोस्वामी जी महाराज ने इसका बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, और आपने भी कई बार गांव में नगरों में देखा होगा, भीड़ इकट्ठा हो गया ना, क्या झगड़ा हो गया? नहीं तो झगड़ा नहीं होता। नजदीक से जाके देखते तो कहते आज तो इस गांव में मदारी आया, और मदारी बड़ी जोर से पूछता है अपने जमूरे से, जमूरे जो मैं कहूंगा तू जवाब देगा? वो कहां देंगे। थोड़ी देर और भीड़ बढ़ जाती है, क्योंकि उसको ज्यादा भीड़ होगी तो उसमें से प्राप्त होता है, उसकी आजीविका चलती। थोड़ी देर के बाद वो मुंह से बजर बट्टू निकालता है, कांटे निकालता है, एक कबूतर के 4 कबूतर बना देता है। बहुत ज्यादा निष्णात हो आदमी की गर्दन काट के उसे अलग अलग कर देता है। जितने लोग हैं बड़े विस्मय में पड़ जाते हैं, और बाद में उसकी दक्षिणा, उसकी सेवा जो भी करना हो करते हैं। एक आदमी ने उसमें से जमूरों का अलग बुलाया कि जब ये सब खेल हो रहा था हम लोग तो बड़े विस्मय में पड़े थे। कभी ताली बजाते थे, कभी डर लगता था कि ये मर जाएगा तो इसको फांसी ना हो जाए, मगर हम तुमको देख रहे थे, तुम यार बड़े मस्त बैठे, बात क्या है? उसने कहा बात यह है कि तुमने तो उसका जादू आज देखा है, मैं तो रोज देखता ही रहता हूं। पहला कारण तो यह है कि मैं उसमें विस्मय में पड़ता नहीं हूं, और दूसरी बात यह कि इसकी कुछ तो विद्या है और कुछ इसका ट्रिक है, तो उसकी ट्रिक को तुम नहीं जान सकते हो। मैं इसके साथ रहता हूं, इसलिए मैं उसके उस रहस्य को भी जानता हूं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी अच्छी बात कही कि नटकृत विकट कपट खगराया, कि नट सेव कहीं न व्यापई माया। नटकृत विकट कपट खगराया, कि नट सेव कहीं न व्यापई माया। बड़ा सुंदर शब्द दिया गोस्वामी जी ने। उन्होंने कहा कि नट साधारण रूप से तो किसी को चक्कर में डाल ही नहीं सकता, इसलिए विकट कपट करता है वो। संसार के लोग तो जो कपट करते हैं वो विकट कपट होता नहीं। राजनीतिज्ञों के शुरू हो गए विकट कपट, जिनकी चर्चा हम यहां नहीं करेंगे। लेकिन जो सामान्य रूप से बेचारा मदारी है, वो बड़े विकट कपट के द्वारा लोगों को आकर्षित करने का यत्न करता है। लोग आकर्षित भी होते हैं। लेकिन जो उसका सेवक है, नटकृत विकट कपट खगराया, नट सेव कहीं न व्यापय माया। लेकिन जो नट का सेवक है उसकी माया से वो प्रभावित नहीं होता। यहां कहने का तात्पर्य यही है कि संसार के लौकिक पुरुषों के बीच में आसक्त, कर्म को ही सत्य मानने वाले नाना प्रकार के आरोप परमात्मा पर करते हैं, लेकिन जो परमात्मा का ठीक सेवक होता है वो परमात्मा की अचिंत्य लीलाओं को देखकर भी विमोह में नहीं पड़ता, उसके भीतर अज्ञान जागता नहीं, उसमें भी वो परमात्मा के रहस्य की खोज करने का निरंतर प्रयत्न करता रहता है।